तो दोस्तों यह है डीसी झालर लाइट। तो दोस्तों मान लो अगर इस झालर लाइट का डिब्बी खराब हो जाता है या कहीं गुम हो जाता है तो इस स्थिति में हम इस डीसी झालर लाइट को बिना डिब्बी के डायरेक्ट एसी करंट पर नहीं जला सकते, क्योंकि ऐसा करने से हमारे झालर लाइट खराब हो जाएंगे। तो ऐसे में यदि हम इस झालर लाइट को जलाना चाहते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, या तो हमें इसका रिपेयर करना होगा या तो हमें इस झालर लाइट के लिए एक नया डिब्बी का निर्माण करना होगा। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग बताऊंगा कि आप इसका रिपेयर कैसे कर सकते हैं और आप एक नए डिब्बी का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस डीसी झालर लाइट को अपने सीरीज बोर्ड में जलाकर दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा डीसी झालर लाइट है वह जल रहा है। तो आप यहाँ पर यह कहेंगे कि अमर भाई आपका झालर लाइट तो जल रहा है। तो दोस्तों आप यह ध्यान दीजिए कि हम इसे सीरीज बोर्ड में जला रहे हैं और साथ में हमारा जो सीरीज बोर्ड का बल्ब है वह भी जल रहा है। तो इसका अर्थ यह दोस्तों कि इसका जो सर्किट है वह शॉर्ट हो चुका है। अगर हम डायरेक्ट इसे एसी पर चलाएंगे यानी कि बिना सीरीज बोर्ड के तो यह खराब हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो फॉल्ट है वह इसका जो डिब्बी है उसमें है। तो दोस्तों इसका रिपेयर करना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना होता है, इसमें सिर्फ 4 डायोड लगा हुआ रहता है, एक ब्रिज बना हुआ रहता है, उसमें का कोई भी 1 या 2 डायोड शॉर्ट हो जाता है या खराब हो जाता है, जिस कारण से आपका जो इस डीसी झालर लाइट का डिब्बी है वह खराब हो जाता है। तो आपको इसका रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका डिब्बी है उसे ओपन कर लेना है और ओपन कर लेने के बाद दोस्तों इसमें जो 4 डायोड लगा हुआ रहता है उससे आपको मल्टीमीटर के थ्रू चेक कर लेना है और जो डायोड शॉर्ट रहेगा या खराब रहेगा उसे आप चेंज कर देंगे तो इसके डिब्बी का रिपेयर आसानी से हो जाएगा। मगर दोस्तों क्या होता है कि कई बार इस डीसी झालर लाइट का जो सर्किट होता है कभी कभी घर में पुराना झालर लाइट पड़ा हुआ रहता है और समय के दौरान कोई जो डिब्बी होता है वह इधर उधर हो जाता है या खो जाता है। तो इस स्थिति में आपको एक नया डिब्बी का जरूरत पड़ता है, यानी कि आपको इस नया सर्किट बनाना होता है। तो दोस्तों आपको इसके सर्किट को नया बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 4 डायोड लेना होगा इन MIC 4007 नंबर का। आप इसे किसी भी सर्किट से बाहर निकाल सकते हैं इस डायोड को। तो हमने यहाँ पर हमारे पास जो पुराने DTH का पावर सप्लाई था खराब वाला, उसमें का हम जो ब्रिज बना हुआ था डायोड लगा था उसको हमने निकाल लिया है। तो दोस्तों इसे बनाने के लिए आपको पहले डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं, उसके बाद इसको प्रैक्टिकली करके आप दिखाएंगे। तो ये जो आप येलो कलर का मार्क देखें दोस्तों यह इसका व्हाइट पट्टी है। तो आपको करना क्या है, 2 डायोड का जो सिरा होता है व्हाइट पट्टी वाला उसे आपस में आपको जोड़ना है और यह सिरा आपके डीसी आउटपुट का पॉजिटिव सिरा होगा। और उसके बाद आपको 2 डायोड लेना है और 2 डायोड का जो ब्लैक पट्टी होता है उसे आपस में जोड़ना है और यह आपका डीसी आउटपुट का नेगेटिव सिरा होता है। और उसके बाद दोनों डायोड को इस प्रकार से चौकोन जोड़ देना है, यानी कि दोस्तों ये जो डायोड का ब्लैक सिरा और व्हाइट सिरा है उसको भी आपको इस प्रकार से वापस आपस में जोड़ देना है। यहाँ इस आपका एसी इनपुट होगा, यहाँ से आपको एसी का सप्लाई देना होगा 220 वोल्ट का। तो आप देख सकते हैं ये जो है हमारा एसी इनपुट है और ये 2 व्हाइट पट्टी वाला सिरा है वह पॉजिटिव है डीसी आउटपुट का और दो ब्लैक वाली है वह डीसी आउटपुट है नेगेटिव का। तो इस प्रकार से आपको जोड़ना है। तो हम यहाँ पर इसी प्रकार से आपको जैसे समझाए हैं डायग्राम के थ्रू उस प्रकार से हमने इन 4 डायोड को सिरे को जोड़ दिया है। अब हम इसमें एसी सप्लाई देंगे और इसका जो वोल्ट है डीसी आउटपुट वह बन रहा है कि नहीं उसे आपको मल्टीमीटर के थ्रू चेक करके दिखाएंगे। तो हम इस एसी सप्लाई के लिए इसका जो वायर है उसे निकाल लेते हैं और इस डायोड में जोड़ते हैं। तो दोस्तों जिन 2 डायोड का सिरा व्हाइट पट्टी और ब्लैक पट्टी वाला है उसमें हम एक सप्लाई वायर को जोड़ेंगे और दूसरा जो व्हाइट पट्टी और ब्लैक पट्टी वाला सिरा है उसमें सप्लाई वायर का एक वायर जोड़ेंगे। और जो व्हाइट पट्टी वाला सिरा होगा और जो ब्लैक पट्टी वाला होगा इन डायोड का, वहाँ से आपका डीसी आउटपुट मिल जाएगा। तो चलिए हम इसे अपने मल्टीमीटर के थ्रू चेक करके देखते हैं कि इसमें डीसी आउटपुट वोल्ट हमें प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो इसका जो वायर है उसे हम अपने सीरीज बोर्ड में लगाएंगे और ये जो मल्टीमीटर है उसे DC 1000 रेंज पर सेट कर देना है आपको और इसमें वोल्ट चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 190 DC वोल्ट आ रहा है, यानी कि दोस्तों हमारा जो ब्रिज है वह अच्छे से बन चुका है। अब हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों आपको कनेक्शन करते समय आपको ध्यान देना है, आप देख सकते हैं इसमें 3 वायर है और एक वायर में बल्ब लगा हुआ है और 2 वायर सादे हैं, उसमें कुछ नहीं लगा हुआ है। तो दोस्तों जो वायर सादा होता है जिसमें बल्ब नहीं लगा हुआ होता है वह आपका पॉजिटिव होता है और जिस वायर में आपका बल्ब लगा हुआ रहता है दोस्तों वह आपका नेगेटिव
पॉइंट में हमेशा जुड़ता है। आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों जिस वायर में बल्ब लगा हुआ रहता है वह आपका नेगेटिव पॉइंट में जुड़ता है, और जो जिस वायर में सादा होता है उसमें कुछ नहीं जुड़ा था वो आपका पॉजिटिव सिरा होता है। तो आपको इस प्रकार से नेगेटिव और पॉजिटिव देखकर इस ब्रिज जो हम बनाए हैं वहां पर आपको जोड़ देना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो जिन दो डायोड का सिरा व्हाइट पट्टी वाला पर मिलता है वहां पर हम पॉजिटिव को जोड़ देंगे, ये जो सादे वाले वायर है जिसमें बल्ब नहीं लगा उसे, और जिन दो डायोड का सिरा ब्लैक पट्टी में है उसको हम बल्ब लगा हुआ वाला वायर में जोड़ देते हैं नेगेटिव पॉइंट में। तो इस प्रकार से हमारा जो ब्रिज है वह तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस आपको 4 डायोड ही लगाना होता है। आपको इसमें पीएफ लगाने की जरूरत नहीं होगा, ना ही आपको इसमें कोई कैपेसिटर लगाना होगा और नहीं कोई इसमें रेजिस्टेंस लगाना होगा। मात्र आपको सिर्फ 4 डायोड इस प्रकार से आपको लगा लेना है। तो दोस्तों हम इसे अपने स्विच बोर्ड में आप टेस्ट करके दिखाएंगे। तो दोस्तों आप चाहे तो इसका जो सर्किट है उसे रिपेयर कर सकते हैं, वह भी बहुत ही आसान है, जैसे कि हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया है। तो चलिए दोस्तों इसको स्विच बोर्ड में लगा लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो डीसी झालर लाइट है वह अच्छे से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आप इस तरह से, अगर आपके पास किसी भी तरह का डीसी झालर लाइट हो, आप उसके लिए इस प्रकार का ब्रिज बनाकर अपने झालर लाइट को चला सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हैप्पी दिवाली।